जी बिस्मिल्लाह, हम इस वक्त मौजूद हैं हल्का N117 में और सियासत जो है इसका एक नया रूप आपको लाहौर में नज़र आ रहा है। हम इस वक्त हैं हल्का N117 में, जहाँ पे तकरीबन 20 जो उम्मीदवार हैं वो मध्य मुकाबल हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद आसफ हाशमी हैं, पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम के अलीम खान हैं, उसके बाद नून लीग के जो है नून लीग और इसके मुश्तरका उम्मीदवार हैं। उसके अलावा यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार हैं काबत खान, उनका बड़ा ज़ोर शोर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो अहले इलाके हैं ये यासर गिलानी साहब भी यहाँ पे हैं, उसके अलावा अली जात भुट्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो बाकी कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 20 उम्मीदवार हैं तकरीबन, और तकरीबन 5 लाख वोटर हैं इस हलके से जो हल्का N117 है। हम इस इलाके के लोगों से बात करते हैं कि उनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज़ वहीद है। भाई साहब ये बताइए कि क्या समझते हैं आप, जो अगर हम सियासत तो लोगों को जोड़ती है, तो यहाँ पे देखें कि छोटी छोटी बातों पे नफाक नज़र आ रहा है, नफ़रतें बढ़ रही हैं, आप एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा रहे, तो फिर क्या किस तरफ जा रही है सियासत? ये एक दिन की बात है, पहले भी इकट्ठे थे, आगे भी इकट्ठे होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा दूरियाँ नहीं जितनी नज़र आई हैं। इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं, जीतने के बाद भी इकट्ठे हैं। तो क्या समझते हैं यहाँ पे इस हल्के की, अगर हम न्यूट्रल हो के आप एक सियासी कारकुन के तौर पर तजिया करें, तो क्या सूरत है इस हल्के की N117 की? N117 में अलीम खान अगर जीता है तो वो हमें हमारे इलाके के जो मसाइल हैं उसको सलूशन की तरफ जाते हैं। हम शाहदरा को हमेशा लाहौर का हिस्सा नहीं समझा जाता, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो उनके मसाइल इस कदर पेचीदा हैं कि उनको सॉल्व करने के लिए हमें जो बाहर से कैंडिडेट मिला ना, वो अगर आता है अलीम खान की तरह, वो एक ब्रांड है, एक नाम है उसका, तो वो हमारे मसले उससे हल हो सकते हैं। वैसे आप समझते हैं कि अगर अलीम खान इस हल्के में आ जाए तो इस हल्के लिए बेहतरी होगी? बहुत बेहतर है। लोगों के अंदर यही है कि कहीं कल को वो अपनी ये सीट छोड़ के पीपी में जीत जाए, उधर न चल जाए उस तरफ। अगर वो अलीम खान रहता है, उसका काम बोलता है, उसके जो जितने भी उसने काम किए हैं वो उसके इलाके में या नहीं भी हुए, वो एक जो इसका सिलसिला है उसका तसलसल होगा इस इलाके में। मतलब आप ऊपर से अलीम खान को सपोर्ट कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहे, शाहदरे के लोग कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं आपको ऑल ओवर उनकी सूरत नजर आ शतरंज देख के बता रहा हूँ आपको। मतलब ये आपकी जाती राय नहीं है, ये अवामी आवाज़ है, अवामी राय है। अगर जीते तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। देखिए अगर पीटीआई के कैंडिडेट जीत भी जाता है, सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहा वो, लेकिन हमारे लिए हमारे पास चॉइस नहीं है और कोई भी नहीं। लेकिन देखिए ना, आप अगर पीटीआई की हम बात करें, पीटीआई को मसला क्या रहा है? पीटीआई को लास्ट टाइम तो पीटीआई को बड़ा वोट मिला था, हुकूमत बनी थी, उसमें क्या बेहतरी है इलाके में? वोट बैंक बहुत है, उनको खुल के मैदान में उनको खेलने नहीं दिया जा रहा। बेसिकली देखिए कंपेन नहीं कर पा रहे हो। हम देखें, हम भी कैंडिडेट एक सियासी वर्कर हैं, उनको भी खेलने का मौका होना चाहिए, मैदान खुला होना चाहिए हर किसी के लिए। हम ये नहीं कहते कि हमें एक ही पार्टी, चाहे वो नून लीग है, वो उसके लिए एक पॉलिसी है, और कुश्ती करके हरना चाहिए। कुश्ती करने के बाद ही पता चलता है कि कौन प्लेयर है। ऐसे तो कोई नहीं होता, कोई ये वन साइड चल रहा है। पीटीआई को आना चाहिए मैदान में। अगर उनके कैंडिडेट आते हैं, इंतज़ामात की बात करें इलेक्शन की, तो उससे मुतमिन है आप? बिल्कुल मुतमईन नहीं मैं। ज़ीरो इनके इंतज़ामात हैं। देखिए नेटवर्क जाम करने के कहाँ की अक्लमंदी है, कहाँ की दानिशमंदी है? ये किसने कहा है उनको नेटवर्क बंद करें? हमारा कम्युनिकेशन किसके साथ नहीं है? एक सियासी वर्कर का अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, दूसरे इलाकों में वोटर्स को फेंक दिया गया, वो कैसे इसके साथ इन टच होंगे? बहुत शुक्रिया खान साहब, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे हैं। दोस्त अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम क्या है जी? सोहेल नाम। सोहेल भाई क्या कहते हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ जौन सा हमारा कैंडिडेट है ना आबद खान, वो मामूली नुमाइंदा है, अवाम की खिदमत करता है, अवाम को ओवरऑल जो इस वक्त इज्तिमाई सोच क्या आप समझते हैं कि इंडिविजुअल सोचना चाहिए या इज्तिमाई सोचना चाहिए? नई इंडिविजन सोचना चाहिए हमें, इंडिविजुअल सोचना चाहिए, अकेले अपना अपना सोचना अपना अपना देखें। ये भी आप बैठे हैं, ये बैठे हैं, हमारे सब भाई हैं। एक दिन का इलेक्शन है, एक दिन के इलेक्शन के बाद ये सारे भाई। आप समझते हैं कि हमें ये सोच रही है कि हमारी बेहतरी किसमें, या मुल्क की बेहतरी, या महल्ले की, या इलाके की बेहतरी? नहीं, हम तो ये देख रहे हैं ना कि आबद खान जौन सा है वो अवामी नुमाइंदा है। हमने उन्हें चेयरमैन का भी इलेक्शन लड़वाया था, वो जीते थे। इसलिए ये बच्चा उसका नाम क्यों ले रहा है? इसलिए ले रहा है कि वो अवाम की खिदमत करता है, अवाम के जो मसाइल वो हल करता है। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे दोस्त है, ये कह रहे हैं कि अगर इस हल्के में अलीम खान जीते तो इस हल्के की किस्मत बदल जाएगी और इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमें बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद आजम भट्टी जनाब। भट्टी साहब फिर तो माशाल्लाह राजपूत हो? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। पूरे भट्टी साहब ये दसो मैनू कि की समझदे हो तुसी इस हल्के दी, अगर हम सियासत की गल करिए तो ये बेहतरी किहदे च हल्के दी, आवाम की बेहतरी किस गल च? आवाम की बेहतरी कि पीटीआई जिते इथों जिथे असीं खड़े हैं, यह भी पीटीआई ने सड़क बनाई ने। इस मोहल्ले के यासर गिलानी ने कम से कम
इस महल्ले की मैं गल कर रहा 18 गलियां और 2 मेन रोड बनाए ने और रावी का पुल भी जो शदरे मॉडल है असी इतों के पैदाइशी हाँ रावी का पुल जो शदरे मॉडल है वो इन्होंने बनाया इन्होंने इफ्तिताह किया बाद आके जो मर्जी फटियाँ लाए नकवी साहब ला असी किसी रोक नहीं सकते। बेहतरी यही है कि PTI जिते जी ईमानदार जमात है और जिम्मेदार है जिस PTI ने चेयरमैन साहब ने अकवाम मुतहदा के आलम इस्लाम के उत्ते गल की इस्लामोफोबिया दिन मुकर्रर करवाया उन्होंने। हम यही चाहते हैं कि PTI के दोनों उम्मीदवार बारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब हों बल्कि पूरे पाकिस्तान से PTI के उम्मीदवार बारी अक्सरियत से कामयाब हों ताकि बाकी सिलसिला फिर दोबारा से चल सके। तो सिक्योरिटी के इंतजाम और जो इलेक्शन कमीशन के इंतजाम है उससे हवाले से बताओ। और इसकी तरफ से हमें ना कोई थ्रेट है ना हमें रोका जा रहा है ना हमारे कैंप उखाड़े जा रहे हैं। आप PTI के हैं आप देख लें आप ये आज की बात कर रहा हूँ आज की बात कर रहा हूँ जो हकीकत है वो हमने करनी है। झूठ को हमने परवान नहीं चढ़ाना। हकीकत यही आज के दिन के हमें कोई पुलिस की तरफ से परेशानी नहीं है। रहा ECP इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्होंने हमारी तमाम फाइलें डिस्टर्ब की हुई हैं। एक का वोट अगर मियाँ बीवी का यहाँ है उसकी बेटी और बेटे का दूसरे हल्के में जाकर निकल रहा है। बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, खान साहब की सुनी। यहाँ पे लोगों को इलेक्शन कमीशन से बड़ी शिकायत है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम जिम्मेदार से नहीं किया, वोटर लिस्टों में जो है अंदराज सही तरह से नहीं किया गया, लोगों को उसके बाद यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम है, सिग्नल बंद कर दिए गए। तो ये सारी चीज़ें जो मेलाफाइडी जिससे शो होती है जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्शन स्मूथ होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रॉपर तरीके से कंपेन दी जानी चाहिए थी। और ये PTI के लोगों का कहना नहीं है, ये जो मुखालिफ कैंप में लोग बैठे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुश्ती करके हारती तो फिर हमें अफसोस ना होता। उनको मौका मिलने चाहिए था कि वो आते अपनी कंपेन करते, लोगों से वोट मांगते, उसके बाद अगर उसको वहाँ वोट ना देते तो हम उसको भी खुशी खुशी तस्लीम करते। जी।